फेज तो आप लोग जानोगे। और दुर्घटनाएं कैसे अचानक से घट जाती हैं। यंग लड़के का एक्सीडेंट में देहांत हो गया 31 अक्टूबर को। तो ज्ञान है तो मनुष्य बैलेंस में अपने को रखेगा, ज्ञान कितना ज़रूरी है। मगर ये कि अचानक जो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो उसको सहना तो हर एक को पड़ता है और सहन शक्ति भगवान देते हैं। अज्ञानी व्यक्ति बहुत दिनों बाद अपने को धीरज में ला पाता है, ज्ञानवान उस समय धीरज में रह के परिस्थिति का मुकाबला करता है। अगर उस समय वो मुकाबला नहीं करे तो जितना नुकसान हुआ उससे और अधिक नुकसान हो सकता है। लॉस जो एक हो गया वो तो हो गया, मगर बाकी और चीज़ों का लॉस भी तो हो जाता है। तो वाकई भगवान हर एक को ज्ञान के रूप में अंदर बस के, हर एक के अंदर बस के उसको धीरज और उसको शांति देते हैं। कुछ भी घटना किसी के साथ भी कभी भी घट सकती है। तो इसीलिए कहा कि जैसे भी बात चल रही थी कि अंदर से अकेले होके रहो, कि मैं आया अकेला हूँ, मैं जाऊँगा अकेला। बाकी सबके बीच में बैठा हूँ तो मैं सबके साथ प्रेम में हूँ। जिसका जितना हिसाब किताब है उतना है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। आधार अंदर से ज्ञानी किसी का नहीं लेता, निरासक्त होकर बैठता है, निराधार होकर बैठता है। तो समझो कि वो भीतर से अकेला है। बाहर से अकेले होने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से तो गुरुजी बोलते थे मेले में रहो, सत्संग के मेले में रहो। और इस ज्ञान के सत्संग के मेले में रहने से तुम्हारी खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी और तुम्हारे दुख जो हैं वो घटते चले जाएंगे। अकेले रहने में दुख बढ़ जाते हैं और खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कम होती हैं, सुख कम होते जाते हैं। जब व्यक्ति अकेला बैठता है तो अपने सुखों को याद करके खुश नहीं होता, वो अपने दुखों को याद करके दुखी होता है। लेकिन सत्संग में बैठते हैं तो जो मिला उसको याद करते हैं, उसके शुक्राने गाते हैं और हम अपने दुख को भुला पाते हैं। अपने दुख में हम दुखी नहीं होते हैं। ज्ञान है ही सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान से, परम आनंद की प्राप्ति होती है। पॉइंट है आगे गुरु जी का कि ब्रह्म ज्ञान सारी उलझन को दूर कर देता है। जो भी उलझनें आती हैं तो ब्रह्म ज्ञान सारी की सारी उलझनों को दूर कर देता है। हर एक के जीवन में पहले से होती हैं, कभी रोज़ रोज़ कोई ना कोई उलझन आ जाती है, परेशानी आ जाती है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है उसी को इतना सामर्थ्य है, ब्रह्म ज्ञान को इतनी ताकत है कि वो आपकी सारी उलझनों को वो दूर कर देता है। पर वेद ग्रंथ सब तुम्हें उलझन में डालते हैं। जो अकेला आप वेद शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो बिना गुरु के, बिना ब्रह्म ज्ञानी की सहायता के, तो वो बल्कि आपको और उलझन में डाल देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमको उलझन में डालती हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो हम देखते हैं तीज त्यौहार मनाने में भी लोग बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। ये तिथि तब से लग रही है तो तब मनाएंगे, तब करें तो क्या करें। बहुत कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था, कुछ सालों में हम देखते हैं बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। आज ये चीज़ बननी चाहिए, कोई बोलेगा कल बननी चाहिए। फिर उसमें आपस में मन उलझता है, क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान अगर है हमारे पास, ब्रह्म ज्ञानी की अगर हमको कोई ऐसे संगत मिली हुई है तो फिर आप देखोगे आपकी सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं, सुलझ जाती हैं। क्योंकि सारी जीवन की सारी समस्याएं भगवान को सौंप देते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दो बंदे। हमसे नहीं सुलझेंगे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दो। कहीं ना कहीं हमारा मन किसी न किसी में अगर मान लो अटका है तो वहाँ से हटाने के लिए, अपने स्वरूप में टिकाने के लिए हमें खुद पुरुषार्थ करना है। और कभी परिस्थितियाँ आती हैं
ताकि आपका मन वहाँ से हटे और आपका अपना स्वरूप में आपका मन टिके। कोई दोस्त होगा वो दुश्मन बन जाएगा, पहले बड़े आसक्त थे उसमें, बड़ा मोह था, फिर बोलोगे अभी मेरे से बुरा व्यवहार क्यों करता है, क्यों ऐसा चलने लग गया ये, ताकि आपका मन वहाँ से हटे, आपका मन भगवान में टिके, अपने स्वरूप में टिके। आधार लेके बैठे हैं उसका, इसीलिए भगवान निराधार करना चाहता है। तो किसे पता है कि इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा? किसी को भी पता नहीं कि भगवान का क्या इशारा है। और जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनी ही है। ये शुक्र मनाना चाहिए कि शुक्र है भगवान पहले से हमको साध संगत मिली, गुरु मिला, हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, हमने ज्ञान का निश्चय, आत्मा का निश्चय पहले से कर लिया। न मिलते तुम हमें सद्गुरु, न जाने हम कहाँ होते। अगर मान लो गुरु ना मिला होता, हमें दादा भगवान का ज्ञान ना मिला होता, इस सत्संग में हम नहीं आए होते, तो फिर परिस्थिति तो वैसे भी आती, वो तो होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। मगर ज्ञान नहीं होता तो हम उसमें कैसा रिएक्ट करते, ये सोच के देखो। और ज्ञान है तो हम कितने अंदर से बहुत भगवान का आसरा लेके बैठे हैं, धीरज में मुकाबला करते हैं। इसीलिए बोला हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले से ज्ञानवान होना अच्छा है। ये थोड़ी है कि जब आग लगेगी तब तुम कुआं खोदना शुरू करोगे पानी के लिए। आप पहले से ही पानी का बंदोबस्त करके रखते हो कि जैसी आग लगेगी हम तुरंत एक बाल्टी पानी डाल के उसको बुझा देंगे। तो ब्रह्म ज्ञान पहले से होता है ताकि दुखों की आग लगे तो हम उसको तुरंत बुझा सकें। तो भगवान के बहुत शुक्राने गाओ कि भगवान तूने मुझे अपना सत्संग, ज्ञान, अपना साथ कितने रूपों में तूने मुझे दे दिया। हमें सत्संग मिला, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। परेशान तो वो हैं, उलझे तो वो जिनको ज्ञान नहीं मिला, जिनको सत्संग नहीं मिला। बाकी तो अब सच्ची बात समझ में आ गई, न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। एक अपनी आत्म मस्ती में ज्ञानी मस्त रहता है, वो बोलता है कि न दुख है न सुख है, कोई शोक भी नहीं है। अब तो हम बस केवल भगवान के ही शुरू से थे, अभी भी हैं, आगे भी भगवान के ही होके रहेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान जो है वही हमारी सारी उलझनों को दूर करता है। और वेद ग्रंथ जो आप बिना ब्रह्म ज्ञानी के पढ़ते हो वो सब उलझन में डालते हैं। ब्रह्म ज्ञानी चाहे संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से या स्पर्श से, किसी के द्वारा भी किसी को मुक्त कर सकता है। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके संकल्प में बहुत शक्ति होती है। वो जिसके लिए जैसे संकल्प करता है वो वैसा भगवान करते हैं। जिसके लिए जैसा बोल देता है भगवान वैसा कर देते हैं। जिस भाव से दृष्टि डाल देता है वो भावना उसके अंदर पहुंचती है। और जिसको आशीर्वाद के लिए जैसे एक सर पे हाथ रख देता है तो उसके सारे दिमाग की उलझनें दूर हो जाती हैं। कहते सर पे हाथ रखो दुख दूर करो, क्योंकि सारी चिंताएं उलझनें दिमाग में ही तो है। इसीलिए आशीर्वाद के लिए किसी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया जाता है। तो लगता है कि जैसे हाथ लगा सर पे तो पूरी उसकी शक्ति पहुंच गई। पहले ज़माने में गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे बच्चे, 5-6 साल की उम्र में उनका जनेऊ हो जाता था। यज्ञोपवीत संस्कार थोड़े बड़े 6-7 साल उम्र, जिस उम्र में भी, उसके बाद वो जाते थे वहाँ और वो ब्रह्मचारी कहलाते थे। और गुरु के पास रह के ब्रह्म ज्ञान भी और जीवन जीने के लिए क्या क्या उनको कैसे जीना रहना है सब उनको ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। तो जो भी शिक्षक होता था वो अपने शिष्यों के सर पे हाथ रख के उनको वो चरण स्पर्श करते थे और वो उनको आशीर्वाद देते थे। तो जो बच्चे होते थे वो जो भी वेद ग्रंथ वगैरह पढ़ने वाले सब बच्चे होते थे तो देखते थे कि उनके सर को ऐसे बिल्कुल गंजा रखा जाता था और केवल उनकी एक शिखा, एक चोटी उनके सर पे रहती थी और बाकी उनका जो शीश है वो बालों
से नहीं ढका रहता था, उनके बाल हटे रहते थे। कारण क्या था कि गुरु का हाथ सर पे लगेगा तो बीच में जो ये बाल हैं ये भी अवरोध उत्पन्न ना करें, बाधक ना बने, ये पर्दा है। तो गुरु का हाथ डायरेक्ट उनके सर पे टच हुआ तो जो उसके हाथों से जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो डायरेक्ट उनके सर पे जब हाथ पड़ा, रखा गया तो पूरी अंदर तक चली गई। उनको ठंडक मिल गई, उनको ज्ञान मिल गया और उन्होंने अपने हाथों से गुरु के चरणों को स्पर्श किया। तो वो जो स्पर्श किया तो गुरु के चरणों के माध्यम से उनको भी सारी शक्ति उधर से भी उन्होंने प्राप्त की, ऊपर से सर पे गुरु ने हाथ रखा तो वो मिली शक्ति। तो एक जैसे चक्र बन जाता था, गोलाकार चक्र बना ना, भाई शिष्य झुक गया है और उनके हाथों को, अपने हाथों को उनके पैरों से स्पर्श कर रहा है तो उसको पूरी शक्ति मिल रही है और ऊपर से गुरु ने अपना हाथ भी रख दिया है। तो गुरु संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से और स्पर्श से वो किसी भी तरीके से हमको मुक्त कर सकते हैं। तो नज़र गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। अगर इस भावना से गुरु दृष्टि डालता है, ये तो मेरा अपना आप है, ये तो शुद्ध स्वरूप है, ये तो भगवान का रूप है, ये तो ब्रह्म रूप है, तो हम ब्रह्म रूप हो जाते हैं। वो हमें जिस निगाह से देखता है हम वैसे बन जाते हैं। आप देखो, सत्संग में आके बैठो, गुरु की दृष्टि आप पे पड़ती है तो कितनी पावन दृष्टि पड़ती है। वो आपको अपना आप करके देखता है, आपको बिल्कुल शुद्ध स्वरूप करके देखता है, भगवान करके देखता है। आप भी अपने को सत्संग में बैठ के उतना ही शक्तिशाली भगवत भाव में अपने को ले आते हो और बोलते हो कि सही बात है, मैं देह थोड़ी हूँ, मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं नाम रूप थोड़ी हूँ, मैं तो वो शुद्ध आत्मा हूँ। सत्संग में बैठ के हर एक के मन में ये अपने लिए भाव आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? क्योंकि गुरु उनको उन्हीं भाव से देखता है। वो तुमको नाम रूप करके दीनहीन, गरीब, बेचारा, दुखी, परेशान ये करके नहीं देखता। वो तुमको देखता है, अरे तुम तो आत्मा हो, तुम तो शुद्ध स्वरूप हो। तो हमारे अंदर वैसी शक्ति भरती हो कि उसने उस दृष्टि से देखा, पावन दृष्टि डाली। तभी बोला गया, नज़र गुरु की जिस पे पड़ जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। पहले अपने को बंदा मानता था, जीव भाव वाला मानता था, वो अपने को फिर ब्रह्म भाव में ले आता है, खुदा मानता है। संकल्प मन ही मन में गुरु करता है, जो जो आते हैं इनको इस जन्म में मुक्त हो जाना चाहिए, इन्हें नियम से आना चाहिए। वो तो करता रहता है संकल्प, किसी को संकल्प करता है तो उसके संकल्प से कोई आ जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। और वाणी तो गुरु की निज दिन, रोज़ उसकी वाणी का लाभ हम सब लोग लेते चले आ रहे हैं। वाणी का तो कभी अंत होता ही नहीं है। शरीर नहीं रहता है मगर वाणी तो फिर भी रहती है, ज्ञान का थोड़ी ना अंत हो जाता है। तो वाणी से हमको कितना कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है रास्ता, जो कि हम उलझ रहे थे, अब क्या करें। तो सत्संग में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिसको सुन के आपको एक मार्ग दिख जाता है कि इस मार्ग पे हम चलेंगे तो उलझने हमारी ख़त्म और हम मुक्त हो जाएंगे, हम परेशानियों से, समस्याओं से, दुखों से बच जाएंगे। तो ऐसे संकल्प भी, वाणी भी, दृष्टि भी और स्पर्श भी। कभी सहज स्वभाव, कभी गुरु आपके सर पे हाथ रख देता है, कभी आपके पीठ पे तसल्ली के लिए हाथ रख देता है, कभी सहज स्वभाव। हालांकि अपने सत्संग में चरण स्पर्श करने की मना है, बल्कि दादा भगवान ने कहा हाथ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी सहज स्वभाव, कभी किसी कारण से आपका गुरु के साथ चरण स्पर्श हुआ, या ऐसे आप पास में आके गले आपने लगाया, गुरु ने आपको गले लगाया, आपके सर पे हाथ रखा, चाहे आपका कंधे पे, पीठ पे ऐसे हाथ रख दिया, तसल्ली भरा, तो आप देखोगे कि आपको कितनी शक्ति मिल जाती है, कमज़ोरी अपनी सारी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के पास ऑटोमेटिकली ये सिद्धियाँ आ जाती है, संकल्प की सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि, वाणी की सिद्धि, स्पर्श की सिद्धि, और वो इसका सदुपयोग करता है। जगत में किसी के पास कोई शक्ति आती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी हमेशा उसका सदुपयोग करता है और सबको सदुपयोग करना सिखाता है, सबको सदुपयोग करने की सलाह देता है। आपके पास जो हो, ज्ञान है, बुद्धि है,
कोई पद है, कोई आपके पास किसी प्रकार की भी शक्ति है, तो उससे सबका भला करो, बुरा किसी का कभी भी नहीं करो। आप अगर भला करने में लग जाओगे तो आपका भला होता चला जाएगा, क्योंकि जो देंगे वो पाएंगे। शास्त्रों में दान देने के लिए लिखा होता है 1 देवे 10 पावे, मतलब कि तुम 1 दोगे तुमको 10 गुना मिलेगा। तो जो भी कुछ आप दोगे वो 10 गुना मिलेगा ना। अगर आप सुख दोगे किसी को तो आपको भी 10 गुना मिलेगा, दुख दोगे तो आपको भी 10 गुना मिलेगा। तो अच्छा ही दो किसी को भी, इस सारी प्रकृति को अच्छे वाइब्रेशंस दो, जिस पे नज़र जाए भगवान का भाव रखो। आप देखोगे आपके लिए प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा तो हमारी प्रसन्नता भी बढ़ती चली जाएगी। तो गुरु तो हमको कैसे न कैसे करके मुक्त करता ही है। ज्ञानी का मन रूपी घोड़ा सधा हुआ है और तन रूपी घोड़ा भी सधा हुआ है। मन भी अगर मान लो घोड़े की तरह है, बहुत दौड़ रहा है, तो मन भी उसका सधा हुआ है। जहाँ चाहता है वहीं उसका मन जाता है, उसका मन इधर भटकता नहीं है। और शरीर रूपी घोड़ा भी उसका सधा हुआ है। 10 इंद्रियाँ 10 घोड़े समझो सधे हुए हैं, माया में नहीं जाते। अगर कोई घोड़ा ट्रेंड नहीं है, उस पर कोई सवारी करेगा तो अपने सवार को गिरा देगा। तो किसी का ना मन ट्रेंड है ना तन इंद्रियाँ, कुछ भी सधी भी नहीं है। तो तन और मन की सहायता से जीवन यात्रा में चलते हैं तो गिरावट में आते हैं, गिरते रहते हैं। उनका तन रूपी घोड़ा भी उन्हें गिराता है, मन रूपी घोड़ा भी उनको गिराता है। लेकिन ज्ञानी का न तन न मन माया में गिराता नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है और गुरु ने उसको ट्रेंड करके दिया। अपने मन को, अपने इंद्रियों को, तन को, सबको सत्संग में ला के रखो, तब इसको ट्रेनिंग मिलेगी और ये बिल्कुल निपुण हो जाएगा, कुशल, खुद भी सही रास्ते पे चलेगा और अपने मालिक को गिराएगा भी नहीं। युद्ध भूमि में जो घोड़े बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, उनका मालिक अगर घायल भी हो जाता है तो अपने मालिक को अपनी पीठ पे लाद के घर में ले आते हैं, इधर उधर नहीं छोड़ते, और उसको बचाने के लिए वो कुछ का कुछ करते हैं। कितना कितना ऐसे बहुत ज़्यादा फेथफुल, सब घोड़े के बारे में भी कितना सब लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा कैसे, जब वो घिर गई पूरी सैनिकों से, अंग्रेज़ों से, उसको जान से मारने के लिए, तो वो अपने बच्चे को पीठ पे ऐसे बांध के घोड़े पे बैठ के अपने किले से दूसरे पीछे के रास्ते से कूद के और दौड़ी, घोड़ा दौड़ा। तो जब हम लोग ने झांसी का किला देखा था तो इतनी ऊंचाई से वो जगह दिखाई थी गाइड ने कि यहाँ से वो घोड़ा नीचे कूदा था, बहुत ऊंचाई से नीचे कूदा था। और ऐसे कोई जानवर यूँ हो तो हिम्मत नहीं करेगा, मगर उसने भी जान लिया अपने मालिक को बचाने के लिए। और उस जंप देने में उसके एक पैर की हड्डी टूट गई थी, घोड़े की। अब किसी के हड्डी टूट जाए कितनी दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, उसमें कोई चल नहीं सकता। मगर हड्डी टूटने पर भी वो घोड़ा सरपट सरपट दर्द की परवाह ना करते हुए भागते हुए भागते हुए कितनी दूर तक, कहाँ कालपी तक, कहाँ तक बताया था, कहाँ तक दौड़ता गया, आखिरकार तो पशु ही है। और बाकी लोग उसकी स्पीड दर्द के कारण कुछ तो बाद में कम हुई होगी, लेकिन उसने अजी जान से अपने मालिक को बचाने के लिए अपने दर्द की परवाह नहीं की, क्योंकि वो ट्रेंड था। उसने अपने मालिक को गिरने या मरने के लिए छोड़ नहीं दिया। अब बाकी तो इतने सारे सैनिक हैं, इतने सारे और भी घुड़सवार पीछे पीछे हैं, और भी सारे गाड़ियां हैं, सब हैं। तो वो तो जैसा जिसका होता है हिसाब किताब, हार जीत या जन्म मृत्यु, वो तो होती है। लेकिन ये है कि जो ट्रेंड होता है घोड़ा, वो खुद भी नहीं गिरता है और अपने मालिक को भी गिरने नहीं देता है। तो हम अपने तन मन को, इंद्रियों को जब ज्ञान से इतना ट्रेंड कर देते हैं तो हमारा मन हमको गिराता नहीं है, ना हमारा शरीर कहीं ऐसे जाता है जहाँ पे हमारी गिरावट हो, हम बचे रहते हैं। और गुरु भी हमको ज्ञान देके इस माया से बचा लेता है। मैं दुनिया के तापों से बच गए हो, आनंद भयो राम आनंद भयो, दुनिया के तापों से हम बच जाते हैं।
अगर नहीं बचे हैं तो ज्ञान पक्का करो। बीमारी से बचने के लिए औषधि लेनी पड़ती है, तो ज्ञान की औषधि हमको लेनी पड़ेगी अज्ञानता की बीमारी से बचने के लिए। और अपने मन को, तन को सत्संग में लाके बिठाओ, तो ये सही गाइडेंस तुमको मिलने से ये सही रास्ते पे चलेगा। वरना मन, बुद्धि, इंद्रियां सब आपको कहाँ कहाँ भटकाने के लिए कभी भी अपना कुछ रुख मोड़ सकती हैं, बदल सकती हैं। तो सदा होता है, ज्ञानी का जो घोड़ा होता है वो सदा रहता है। गुरु की वाणी है जहाँ तहाँ, और वो है अनुभव की वाणी, अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। गुरु की वाणी जहाँ तहाँ है, अनुभव की वाणी है, उज्ज्वलता की वाणी है, और नित्य नई वाणी है। हर दिन आप वही पॉइंट सुनोगे, हर दिन वही दृष्टांत सुनोगे, वही भजन सुनोगे। मान लो कई बार सुना होता है सेम भजन, कई बार सुना सेम दृष्टांत, कई बार सुना सेम पॉइंट, कई बार सुना, फिर भी तो हमको नित्य नया लगता है आज और अच्छी तरह समझ में आया, आज और हमको अच्छा लगा। उसकी वाणी नित्य नई होती है। जैसे रोज़ वही सूर्य उदय होता है, लेकिन आपको लगता है ना नया सवेरा हुआ, नया आज अनाज आया, नई सब्जी आई, हर साल वही आती रहती है, नया होके लगता है। पानी रोज़ आपको जैसे नया ही नया मिलता रहता है पीने के लिए, हवा रोज़ आपके लिए बहती रहती है नई नई सी। ज्ञान भी हमें रोज़ नया नया, गुरु की वाणी नित्य नई होती है। हर समय की, युग की बात अलग अलग होती है। समय की बात अलग होती है, युग की बात अलग होती है। किस समय कौन सी बात कही जाती है, किस समय कौन सी बात, किस युग में किस बात को प्राथमिकता दी गई, किस युग में किस बात को प्राथमिकता दी जाती है। सतयुग में कुछ और तरीका था, त्रेता में कुछ और था, द्वापर में कुछ और, कलयुग में कुछ और। उसका बाहर से रूप थोड़ा बदला हुआ दिख सकता है, बदला रहता है, लेकिन ज्ञान तो वही है, वाणी तो वही है। ज्ञान से ही तो हम संस्कारी बनते हैं, और तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य बनते हैं। वरना तो पशु के समान है, बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है, क्योंकि पशु में विवेक नहीं होता, भले बुरे की उसको समझ नहीं होती, उसको केवल अपना पेट भरना आता है, और जिनको वो अपना समझता है बस उन्हीं को अपना मानता है, बाकी वो किसी को नहीं जानता। और मनुष्य तो विवेक खुला है, वो सब कुछ जानता है। तो समय समय से ज्ञान भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन ज्ञान होता है कि ताकि हम संस्कारी बने, इसलिए होता है। गुरु भी अपना राज उसी को बताएगा जो उसका बनेगा योग्य को ही ब्रह्म ज्ञान वो दे सकता है। सुनाएगा तो सबको, लेकिन ज्ञानवान कौन बन पाएगा? जो योग्य होगा वो ज्ञानवान बन पाएगा। तो जो गुरु का बनता है, गुरु भी ब्रह्म ज्ञान उसी को देता है। अभी राह चलते पकड़ के थोड़ी ना किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनाएंगे। जो गुरु के पास आएगा, सत्संग में आके बैठेगा, बोलेगा कि आपको मैं अपना गुरु, मन ही मन बोलेगा मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। गुरु भी जानेगा कि ये सीखने के लिए, सुनने के लिए आया है, अपना बनाता है गुरु हमको, हम उसके बनते हैं, तब वो हमको ब्रह्म ज्ञान देता है। वरना कोई उसका नहीं बनेगा तो उससे भी इधर उधर की बात करके ख़त्म करेगा बात। ब्रह्म ज्ञान हर एक को ऐसे देने की चीज़ थोड़ी होती है। जो सुनना ना चाहे, ज्ञान को अपनाना ना चाहे, उसको आप ज्ञानवान बना ही नहीं सकते। जो चाहेगा वो ही बन सकता है। ये चाहत भले सत्संग में बैठ के हमारी उपज जाती है, उपजे चाह साधु के संग, लेकिन हम जब भगवान के बनते हैं, गुरु के बनते हैं, तभी हमको ब्रह्म ज्ञान भी होता है। और गुरु भी अपना ये ज्ञान का राज जो है उसी को बताता है जो उसका बनता है। हम भगवान से अगर सांसारिक पदार्थ मांगते हैं तो ऐसा है जैसे राजा के पास जाके भूसा मांगना। ये एक दृष्टांत है कि हम भगवान से, अभी सब लोग पूजा पाठ करते हो किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं, तो मांगते क्या हो? लगता है ना हाथ जोड़ के भगवान से कोई प्रार्थना कर लें, कुछ मांग लें, तो मांगते क्या है? संसार की बातें, संसार के पदार्थ। तो वो जैसे कि राजा के पास गए और कहा राजा जी थोड़ा 1-2 बोरी भूसा दे दो। बोलेगा मांगने भी आया तो क्या चीज़ मांगने आया? हमसे कोई हीरा मोती मांगो, कोई
ज़मीन मांगो, कुछ पद मांगो, कुछ अच्छी चीज़ मांगो कि भूसा मांग लो। तो इसके ऊपर एक दृष्टांत था कि राजा एक बार शिकार खेलने कहीं गया, जंगल में इधर उधर भटक भी गया, तो उसे बड़ी कुछ भूख प्यास भी लगी थी और लग रहा था कहाँ जाएं, ऐसे जंगल में रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। तो चलते चलते वो कहीं पहुंचा किसी गांव की तरफ, तो वहाँ एक किसान, उसका खेत था और वहीं पे उसने अपनी झोपड़ी बना के रखी हुई थी। तो उसको किसान मिल गया। किसान ने उसकी बड़ी आवभगत की, बिठाया उसको, जो भी उसके पास था खाना दिया, पानी पिलाया और उसको मार्ग भी बताया। तो उस राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो ये है भले गरीब किसान, लेकिन इसने अतिथि सत्कार कितना अच्छा किया। तो जब वो वहाँ से चलने लगा तो कहता है तुमने मेरा इतना अच्छा अतिथि सत्कार किया और मैं राजा हूँ, वो भी जानता था। तो उसने कहा कि तुमको कभी भी किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास निसंकोच आना, तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न था उससे कि ये गरीब होते हुए कितने प्यार से बिठाया, सब कुछ खिलाया पिलाया। किसान भी खुश हो गया, बोला जी महाराज, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आपको ही याद करूँगा, आपके पास आऊँगा। राजा कह के अपने महल में चला गया, रास्ते में रास्ता उसको मिल गया, महल में चला गया। कुछ समय के बाद अकाल पड़ा, मतलब कि बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, सब खेती सूखने लगी और भी बहुत कुछ नुकसान होने लगा। तो जो किसान ने कुछ गाय बैल सब उसके पास थे, किसानों के पास होते हैं, पशु भी होते हैं, तो उनके खाने के लिए उसको चारा भूसा कहीं नहीं मिल पा रहा था। अपने लिए तो लोग रख लेते हैं, चलो स्टोर में रख लिया, स्टोर रूम में गेहूँ भी बोरियां रखी हैं, तो दाल या चावल भी रखा है मान लो। अब जानवरों के लिए उनका चारा वगैरह बहुत सारा इकट्ठा करके नहीं भी रखा होता है, थोड़ा रखा होता है, तो वो कहीं नहीं मिल पा रहा था। तो उसको लगा कि मेरे जानवर तो भूखे मर जाएंगे। तब उसको राजा की याद आई, बोला कि राजा से ही फ़िलहाल जाके अपने पशुओं के लिए मैं मांग लूँ भूसा। तो जब वहाँ गया, महल में दरबार में पहुँचा, उसको देख के राजा बहुत खुश हुआ कि शुक्र है ये आया तो सही मेरे पास कुछ मांगने के लिए। और मन ही मन सोच रहा था इसने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, ये अगर कहेगा तो मैं इसको अपना आधा राज्य दे दूँगा। राजा ये सोच रहा है मन में। उसका वो भी बड़ा आवभगत करता है, बिठाता है और कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहता है राजा से कि हाँ आवश्यकता पड़ी है, आप कृपा करके अगर हो सके तो मुझे 2-4 बोरी भूसा दिलवा दीजिए। मेरे जानवर जो हैं अकाल पड़ा है, वो भूख से व्याकुल हैं, वरना भूख से तड़प के वो मरेंगे, उनके लिए मैं ये मांगने आया हूँ। और जब उसने 2-4 बोरी भूसा मांगा, अंदर अंदर राजा को इतना अफसोस हुआ। कहता अरे ये तुम भूसा मांगने के लिए मेरे पास आए हो, ये तो हमारे महल के बाहर ऐसे ही तुम्हें पड़ा मिल जाएगा। फिर राजाओं के पास भी तो कितने कितने सब होते हैं पशु, उनके सबके लिए बहुत होता है, बोले वो तो तुम ऐसे ही ले जाओगे तो ऐसे ही मिल जाएगा। राजा के पास आए थे तो भूसा मांगा, मांगते तो कुछ और मांगते, अब उसको तो भूसे की ज़रूरत थी। तो हम इसका सिद्धांत गुरु ये बताते हैं कि हम भी सब उस किसान की तरह से हैं। हमको अपने शरीर को, इंद्रियों रूपी गाय बैलों को, इनको तृप्त करने के लिए ना माया की ज़रूरत होती है। हम यही मांगते हैं भगवान से, जैसे सांसारिक पदार्थ अगर मांगते हैं तो समझो कि हम भूसा मांगते हैं, वो तो तुमको प्रारब्ध का वैसे ही मिल जा रहा है, उसमें मांगने की क्या ज़रूरत है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, वो तो तुम्हारे भाग्य का भगवान ने पहले लिख दिया। मांगोगे तो भी मिलेगा, नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा। लेकिन भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो, ज्ञान मांगो, भक्ति मांगो, मोक्ष मांगो, कुछ ऐसी चीज़ मांगो जो कि दुनिया में तुम्हें कोई नहीं दे सकता है, ईश्वर से तो वो मांगो। क्या मांगना चाहिए वो भी नहीं पता किसी को। सत्संग में आके ये भी सीखते हैं कि आखिरकार भगवान से क्या मांगो। भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, कुछ और चीज़ें मांगने में
हमारा उतना भला नहीं है। कीमती चीज़ मांगो ना। कीमती चीज़ तो ज्ञान है। ज्ञान से बढ़ के कोई भी कीमती चीज़ नहीं है, जो कि तुमको जन्म मरण के कष्ट से बचाता है, जो कि तुमको परमात्मा से मिला के एक करता है। इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। तो हम अगर मांगते हैं संसार की चीज़ें, तो हम उस किसान की तरीके से बेवकूफ़ी करते हैं कि राजा के पास जाके भी सिर्फ उनसे ही मांग रहे हैं। तो भगवान के सामने जाके भी हम केवल संसार के पदार्थ मांगते हैं, तो हम उस किसान की तरीके से ही हैं। तुम थोड़ी थोड़ी देर में दुखी सुखी होते रहते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में सांसारिक पदार्थ हैं, उनकी चाह है। इसीलिए हम कभी दुखी कभी सुखी होते रहते हैं। पर याद रखना, सदा ना संग सहेलियाँ, सदा ना काला केश, सदा ना इज्जत जीवना, सदा ना राजा देश। ये याद रखो। मांगते तो रहते हैं हम, लेकिन सदा रहने वाला कुछ भी नहीं। सभी लोग अपने जीवन में देखो, बचपन से लेके आज तक जो चीज़ें बचपने में थी आज हैं क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे खिलौने पता नहीं कहाँ चले गए, तुम्हारे पदार्थ पता नहीं कहाँ चले गए, तुम्हारा अड़ोस पड़ोस, तुम्हारे संगी साथी दोस्त सहेलियाँ न जाने आज कहाँ चले गए। उनका बड़े होके कहीं कहीं जाना आना हो गया, कभी संपर्क भी नहीं होता है सबसे। कोई कोई होते हैं जो बचपन की एक आध कोई सहेली मित्र अंत तक उनसे संपर्क बना रहता है, वरना बहुत मिलते हैं, बहुत होते हैं, और वो सब पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो सदा तो नहीं रहती, संग सहेलियाँ भी सदा नहीं रहती हैं। तुम्हारा अपना शरीर सदा एक सा नहीं रहता। तुम्हारे केश काले थे पहले, बाद में उनका रंग बदल जाता है। वही रंग तो नहीं रहता, काला हमेशा नहीं रहता है, उसमें भी रंग चेंज हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और आपके शरीर में भी बदलाव आ जाता है। अपने बचपन की तस्वीर आप नहीं पहचान सकते कि मेरी तस्वीर है। अपनी टीन एज वाली तस्वीर आप खुद नहीं पहचान सकते कि आपकी दूसरा भी नहीं पहचान पाएगा। अपने बचपन की सहेलियों को आप बड़े होकर देखोगे तो आप एकदम पहचान नहीं पाओगे, अरे ये वही है क्या? फिर या टीनेज वाले भी, यंग वाले भी, ओल्ड एज में आप देखोगे तो आप एकदम से पहचान नहीं पाओगे। फिर कोई बताएगा तब एकदम से याद आएगा, हाँ हाँ तुम वही हो, तो अब समझ में आ रहा है वही। ऐसे एकदम से देखने में नहीं पता चलता है। तो शरीर भी तो बदलता रहता है, सदा तो एक सा ये भी नहीं रहता है। और सदा कोई राजा हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी कोई राजा बनता है, कभी कोई राजा बनता है। और सदा इस जगत में तुमको जीना भी नहीं। जो पहले जीवित थे आज नहीं है, जो आज जीवित हैं वो कल नहीं होंगे। एक बार सत्संग में गुरुजी ने कहा, जितने भी तुम लोग सत्संग के हॉल में बैठे हुए दिख रहे हो ना, 100 साल के बाद कोई नहीं दिखोगे यहाँ से। जितने भी इस समय बैठे दिखते हो, 100 साल के बाद एक भी नहीं दिखेगा। तो सब हंसने लगे। सही बात है। आगे के आज की तारीख में हमें तो कि आगे 100 साल हम जीवित रहेंगे जो हम दिखेंगे। कोई कितने साल में जाएगा, कोई कितने साल में। अगर कोई नवजात बच्चे को भी गुरु का दर्शन कराने लाया है, मान लो एक दिन का बच्चा भी है, तो भी वो 100 साल तक थोड़ी जीवित रहेगा। बोले बदल जाओगे ना, तुम भी नहीं रहोगे सदा, तो जीवित तुम भी नहीं रहोगे। तो फिर ऐसे जो तुम्हें भी सदा नहीं रहना और जो चीज़ मांगते हो उसको भी सदा नहीं रहना, तो उसके लिए क्यों परेशान हो, उसके लिए क्यों दुखी हो, और उसको मांगने में अपना जो वरदान था उसको क्यों बर्बाद करना। मांगो ही क्यों। मांगो ऐसी चीज़ जो सदा तुम्हारे साथ रहे। भगवान सदा साथ में रहते। बस बोलो, भगवान तुम सदा मेरे साथ रहो। पांडवों ने भगवान को ही मांगा, अर्जुन ने भगवान को ही मांगा कि आप हमारे साथ रहो, युद्ध करो या ना करो, आप मेरे साथ रहो, बस हम तो आप ही का साथ चाहते हैं। तो जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं कहते भगवान तुम मेरे साथ रहो। और अगर भगवान तुम्हारे साथ है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। उसे कोई आंधी तूफान कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता है, अगर भगवान उसके साथ में। साथी बनाओ भगवान, बाकी सारे साथी छूटने वाले हैं, टूटने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। किससे प्रेम करें, किससे दोस्ती करें, किसको अपना समझें, सब जाने आने जाने की बाजार में ही खड़े हैं। कहते किस नाल कीजिए दोस्ती, किससे दोस्ती करो, सब जग चलनहार। सब संसार ही जाने वाला है, जा ही रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते हो।
आयु चली जाएगी, आप उसको रोक सकते हो क्या? जिसके प्राण जब चले जाएंगे आप उसको रोक नहीं सकते। आपके कहने से भी कोई नहीं रुकेगा, न प्रार्थना करने से रुकेगा, क्योंकि वो जा ही रहा है, उसको जाना ही है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौने, उसको जाना ही है। तो हम किससे दोस्ती करें, किसको अपना समझें, जो कि सब जाने ही वाले हैं। सच्चा प्रेम रखो परमात्मा से, और सच्चा प्रेम किसी भी बात पर आधारित नहीं है। संसार में आप किसी को प्रेम करते हो किसी कारण से, ये ना मेरा कहना मानता है इसलिए मेरा प्रेम है, ये ना मुझे कुछ देता है इसलिए मेरा प्रेम है, जिसने मेरा कुछ छीन लिया उससे मेरा प्रेम नहीं है, ये मेरा कहना ना नहीं मानता तो इससे मेरा प्रेम नहीं है। तो सच्चा प्रेम रखो परमात्मा से, और ये भी सोचो कि परमात्मा ने जो कुछ दिया है, जब तक के लिए दिया है, उसका हमें शुक्रिया अदा करना है। और हमारा प्रेम किसी भी बात पे आधारित नहीं है। भगवान मेरी मर्ज़ी करोगे, मेरा कहना मानोगे, मेरी मनोकामना पूरी करोगे, तब तो मैं तुमको प्रेम करूँगा, तब तो मैं तुमको मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। तो ये तो हमारा प्रेम परिस्थितियों पे और अपने सुखों पे आधारित होगा। मेरे हिसाब से परिस्थिति भगवान मेरी बनाएगा तब मैं भगवान से प्रेम करूं, वरना नहीं। तो ये हमारा प्रेम सच्चा नहीं है, क्योंकि ये किसी परिस्थिति पे, किसी बात पे आधारित है, कंडीशन पे, किसी कंडीशनल लव है। ये किसी वजह से प्रेम नहीं करो, लेकिन मैं प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं परमात्मा को प्रेम करता हूँ, और प्रेम करना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ। कोई मुझे अच्छा माने ना माने, कुछ दे ना दे, लेकिन हमारा प्रेम, भगवान हमारे लिए हमारे हिसाब से परिस्थिति बनाए या ना बनाए, हमारा उससे प्रेम, ये सच्चा प्रेम होता है। जब यह भलाई नहीं देख पाओगे तो तुम निराकार की भलाई कैसे देख पाओगे? जब तुम्हारे सामने जो लोग हैं, साकार में भी तुमको भलाई नहीं दिखती है, इसने ये गलत किया, इसने ये बुरा किया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो तुम निराकार में भी अच्छाई नहीं देख सकते, फिर तुमको निराकार में भी तो गलतियाँ दिखेंगी। तो हमको किसी में भी गलती नहीं देखनी है। जब सब में से गलती देखनी बंद करेंगे तो हम भगवान में भी गलती नहीं ढूंढेंगे, वरना तो मनुष्य निराकार में भी गलतियाँ ढूंढता है। भगवान तेरे राज्य में अंधेर है, अंधेर बहुत अंधेर है, तुम्हारे राज्य में न्याय नहीं है, पता नहीं तुम कब न्याय करोगे। रोटी नहीं किसी को मोतियों का ढेर, ये सब लोग कहते हैं। किसी को खाने को नहीं है, किसी को इतना दे रखा है कि उसको खर्च करने को नहीं है, मोतियों का ढेर है किसी के पास रोटी नहीं है। तो ये देख के मन निराकार में भी कमी ढूंढता है। तो अगर हम संसार में रह के भलाई नहीं देख पाएंगे, जो तुम्हारे संग हो रहा है तुम उसमें भलाई नहीं देख पाओगे, तो निराकार की भलाई कैसे देखोगे? हर बात में वाह वाह करने से, रज़ा में राज़ी रहने से तुम्हें एवरलास्टिंग हैप्पीनेस मिल जाएगी। आप खुश होना चाहते हो, ऐसी प्रसन्नता चाहते हो जिसका कभी अंत ना हो, मैं सदा प्रसन्न रहूं, ऐसी प्रसन्नता हम चाहते हैं। तो ऐसी प्रसन्नता हमको कब मिलेगी? जब हम हर बात में वाह वाह करेंगे। हाय हाय मत करो, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हर बात में हम वाह वाह करते चले जाएं और रज़ा में राज़ी रहें। जो भगवान की मर्ज़ी है, जो भगवान की रज़ा है, उसमें मुझे राज़ी रहना है। तेरी मर्ज़ी और मेरी मर्ज़ी एक है। जो तुम भगवान मेरे लिए करते हो वही मैं भी चाहता था। कभी ये मत बोलो कि भगवान जो तुम मेरे लिए करते हो वो मैं कभी भी नहीं चाहता था। बोलो नहीं, ये भी मेरी मर्ज़ी है, मैं इसमें भी खुश हूँ, क्योंकि जो परिस्थिति तुम मुझे दे के खुश हो तभी तो तुम दे रहे हो मुझको। मैं तुम्हारा भक्त हूँ और फिर तुम मुझे जो परिस्थिति देते हो इसका मतलब तुम खुश हो, तो तुम्हारी खुशी में हम भी खुश हैं। जिस बात में तुम राज़ी हो उस बात में हम राज़ी हैं। तो हर बात में वाह वाह करने से और रज़ा में राज़ी रहने से तुमको ऐसी प्रसन्नता मिल जाएगी जो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। तो वही खुशी चाहो, वही प्रसन्नता चाहो, जो सुख आए फिर नहीं जाओ, ऐसा सुख हमको मिले जो आ जाए फिर वापस जाए नहीं, और वो भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी
मिला के एक करने में होता है। चाहते तो सभी है ना कि हमको ऐसी खुशी मिले। हाय हाय करनी छोड़ दो, हर बात में शुक्राने मानो। शुक्र है, शुक्र है, बहुत शुक्र है, इसमें भी भलाई है, उसमें भी भलाई है, हर बात में भलाई है। एक बार बात चल रही थी, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें तुम भलाई नहीं देख सकते, भलाई नहीं ढूंढ सकते, शुक्राना नहीं गा सकते। कोई एक ऐसी परिस्थिति बता दो तो उसमें कैसे भलाई ढूंढनी है, कैसे शुक्राना गाना है, वो हम तुम्हें सिखा देंगे। आप पहले वो परिस्थिति बताओ हमको, तो हम तुमको बताएं कि इसमें क्या भलाई है और कैसे तुम भी भलाई देखो और कैसे तुम भी शुक्राने गा सको। तो फिर आप देखोगे कोई ऐसी परिस्थिति है ही नहीं जिसमें कोई भलाई नहीं है या जिसमें रह के हम शुक्राने गा नहीं सकते। सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सही है परिस्थिति कोई ऐसी जिसके लिए